श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 18वां अध्याय। भगवान श्री विष्णु द्वारा यमराज को राजा कीर्तिमान से वैशाख धर्म का हिस्सा लेकर देना। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश। फिर ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजा श्रुतकीर्ति। यमराज की सारी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे यमराज, संतों की महिमा तो न्यारी है। संत सभी के शिरोमणि होते हैं, इसलिए तुम्हें श्री हरि भक्तों के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि मनुष्य यदि प्रभु का नाम ले ले तो वह सरलता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर तो यह वैशाख मास है जो प्रभु को अत्यंत प्रिय है। जो जीव वैशाख मास धर्म का पालन करता है अथवा उसके गुणों का गान करता है, भगवान उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हे यमराज, राजा कीर्तिमान पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के भक्त का अशुभ करने का सामर्थ्य भला किसमें है। उनके भक्तों को काल, जरा, रोग, मृत्यु, दुख आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है करते रहना चाहिए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे तो वह उसी समय उऋण हो जाता है और उसे स्वामी का कोई कार्य ना करने का दोष भी नहीं लगता है। अपना कर्तव्य और कार्य करने में मनुष्य को कोई दोष नहीं लगता है। हे यमराज, जब तुम इस कार्य को करने में ही असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यमराज अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगे तथा अत्यंत दीनवाणी से बोले, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझे सब कुछ मिल गया है, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान का राज्य रहेगा। मैं जब तक इस राजा को उसके इस कार्य से चलायमान नहीं कर देता, मुझे विश्राम प्राप्त नहीं होगा। हे प्रभु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब मैं फिर से शासन कर सकता हूँ। यमराज की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे यमराज, इस प्रकार हम वैष्णव धर्मपरायण राजा कीर्तिमान का निग्रह नहीं कर सकते, इसलिए हमें भगवान श्री विष्णु जी के पास ही चलना चाहिए, वही कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। फिर ब्रह्मा जी यमराज को अपने साथ लेकर क्षीर सागर में गए, जहाँ शेष की सैया पर विराजमान निर्गुण स्वरूप परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। भगवान उनकी स्तुति सुनकर जागृत हुए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव और यमराज, आप किस कारण से आए हैं। क्या आप लोग राक्षसों के द्वारा सताए गए हैं। यमराज का मुख इतना मलिन और दुखी क्यों है। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सारे संसार के पालन करता है, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, आपके प्रिय भक्त राजा कीर्तिमान की आज्ञा से सारी प्रजा ने वैशाख मास धर्म का पालन करके आपके परम धाम को प्राप्त कर रहे हैं। इस कारण जब संपूर्ण यमपुरी खाली हो गई तो यमराज युद्ध करने के लिए राजा के पास गए, परंतु आपके सुदर्शन चक्र की सहायता से राजा कीर्तिमान ने यमराज को परास्त कर दिया। तब यमराज दुखी होकर मेरे पास आए और मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ।
और अब यमराज चाहते हैं कि आप राजा को दंड दीजिए। यह बात सुनकर भगवान कुछ मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हे यमराज, सुनो, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, गरुड़ और शेषनाग का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्रिय भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपनी आत्मा मुझ में ही लीन कर दी हो, मैं भला उनको कैसे त्याग सकता हूँ, उन्हें किस प्रकार से कष्ट पहुँचा सकता हूँ। फिर भी हे यमराज, मैं तुम्हारे दुखों का उपाय बतलाता हूँ। राजा कीर्तिमान की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें से 8,000 वर्ष की आयु बीत चुकी है। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। तब पृथ्वी पर वेन नाम का एक राजा उत्पन्न होगा, जो बड़ा दुष्ट, अत्याचारी, दुराचारी और महापापी होगा। वह सभी वेदोक्त धर्म को नष्ट कर देगा और वैशाख मास धर्म भी लोप हो जाएगा। फिर मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूँगा। हे यमराज, अब तुम किसी प्रकार का दुख मत करो, तुम्हारे काम अवश्य सिद्ध होंगे और मैं तुम्हें वैशाख मास का धर्म का कुछ हिस्सा दे रहा हूँ और राजा कीर्तिमान से भी तुम्हें कुछ हिस्सा लेकर देता हूँ, क्योंकि अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान, दान, अर्घ्य, जलदान, अन्नदान, फलदान, अन्य वस्तुओं का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख मास धर्म फल निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख मास धर्म करेंगे, तुम उनके किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न मत करना, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करे, उसे मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड देना। मैं अपने पार्षद सुनंद को भेजता हूँ, वह राजा कीर्तिमान को समझाकर तुम्हें तुम्हारा भाग दिलवाएगा। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर श्री ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक चले गए और यमराज भी प्रसन्नता से यमपुरी को चले गए। फिर भगवान की आज्ञा से पार्षद सुनंद ने राजा को समझाकर सभी को वैशाख मास के धर्म में से यमराज को भाग देने को कहा गया। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजन, इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यमराज के निमित्त स्नान, दान, व्रत, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख मास के सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को सर्वप्रथम यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान और जलदान करना चाहिए। फिर पितरों के निमित्त, गुरु के निमित्त और भगवान के निमित्त जलदान, अन्नदान, फलदान, दक्षिणा यथा योग्य वस्तुओं को कांसे के बर्तन में रखकर दान करना चाहिए। इस प्रकार राजा कीर्तिमान ने अपनी शेष आयु को भोग कर अपने पुत्र, पौत्र आदि सभी के समेत बैकुंठ धाम में चले गए। फिर वेन नाम के महापापी और दुष्ट राजा का जन्म हुआ। उसने सभी धर्म और वैशाख मास के महात्म को भी इस पृथ्वी में लोप कर दिया। हे राजन, वैशाख मास का इस पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध ना होने का यही कारण है। वैशाख मास महात्म भगवान श्री विष्णु का यमराज को वैशाख धर्म का भाग देने बाबत 18वां अध्याय समाप्त।